हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा सीटी पॉलिसी 2025 इंतज़ार हुआ ख़त्म। हरियाणा सरकार ने भाई हरियाणा सीटी पॉलिसी 2024 नोटिस डाल दिया है। भाई कौन कौन से चेंजिंग हुए हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चेंज हुई है, क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या क्या मतलब उसके अंदर चेंज हुआ है, जो भी चेंज हुआ है उस सभी की जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक हमारे चैनल द्वारा प्रदान की जा रही है। भाई भर्तियों का धमाका भी हो चुका है, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी और कौन कौन सी सीईटी के थ्रू होंगी, सब बातों पर चर्चा करेंगे। भाई सीईटी ए टू जेड आपको इस वीडियो में पता चलेगा। भाई तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना ताकि सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती, कोई प्राइवेट जॉब आती, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। चलो भाई नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। नोटिफिकेशन की तरफ हम आ चुके हैं। भाई हरियाणा गवर्नमेंट गजट आ चुका है। भाई 31 दिसंबर 2024 क्वेश्चन बन सकता है भाई आपका। 31 दिसंबर 2024 को आपका जो नोटिस आया है भाई, संशोधन के ऊपर साइन हुए हैं। भाई ये आपका अमेंडमेंट हो गया है आपका दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 को आपका सीटी संशोधन हुआ है। भाई इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं और आज ये नोटिस साइट के ऊपर डाला गया है। भाई ठीक है, कल इसके ऊपर साइन हुए और आज साइट के ऊपर डाला गया है और हमारे द्वारा सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी ये प्रदान की जा रही है। तो इसकी तरफ चलेंगे भी क्या क्या इसमें संशोधन हुआ है और कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर फिल की जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूं सीईटी। सीईटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सी से कॉमन, ई से एलिजिबिलिटी और टी से टेस्ट। तो सीईटी रहेगा भाई ग्रुप सी। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए ये आपका सीईटी होगा। भाई इसी के बेस पे आपकी ग्रुप सी और डी की भर्तियां होंगी। भाई कौन सी भर्ती हैं जो इसके अंदर नहीं होंगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर एक तो आपकी टीचिंग पोस्ट, जो भी आपकी टीचिंग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो सामान्य अर्थों में मास्टरों की जो भर्ती है ना भाई, वो इसके अंदर अंतर्गत नहीं होगी और अग्निवीर इसके अंदर नहीं होगी। भाई और ग्रुप डी की वे पोस्टें जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास से कम है, भाई मैट्रिकुलेशन से कम है, जिनकी 8वीं 5वीं ये जो क्वालिफिकेशन होगी वो सीईटी के थ्रू नहीं होगी। भाई वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की जाएंगी, सीईटी के थ्रू वो नहीं होंगी। भाई तो और पोस्टें आपकी जो भी हैं बस यही पोस्टें हैं जो सीईटी के थ्रू नहीं होंगी और सभी पोस्टें आपकी सीईटी के थ्रू होंगी। भाई तो नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, और ओएमआर जो सीट है वो तो ऑफलाइन होता ही है। तो इसके अनुसार होगा भाई। और ये आपका अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी या फिर आपका एचएससी डिपार्टमेंट ही लेगा। ये अभी इन्होंने इसके अंदर क्लियर नहीं बताई है। तो हमें सूत्रों के वाले से खबर मिली है कि अब की बार आपका एचएससी डिपार्टमेंट ही पेपर लेगा। भाई मैं आपको बता देता हूँ कि एचएससी यदि कभी भी पेपर लेता है तो ये प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर से ही आपका क्वेश्चन बनाया जाता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका बनाया जाता, क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। और मैं तो ये चाहता हूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना वो इजी ना आए भाई, वो हार्ड से हार्ड लेवल आना चाहिए पेपर, तभी आपकी कट ऑफ लो जाएगी। भाई देखो इजी होगा तो हर कोई 100 में से 100, 100 में से 100 ऐसे नंबर ले लेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। भाई यदि हार्ड होगा ना तो वही बच्चा आगे जाएगा जो अच्छे से पढ़ा होगा और मेरिट भी कम जाएगी। भाई तो देखो भाई सीईटी, सीईटी मीन्स आपको बता दिया गया है भी जो मीन्स का मतलब है कि आपका जो ऑब्टेन मार्क होंगे वो सीईटी के अंदर बता दिए जाएंगे। आपकी गवर्नमेंट आपकी ये आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज इन्होंने ये बता दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई ग्रुप सी, ग्रुप सी के लिए आपकी जो होंगी ना वो 12th पास होगी। भाई
ग्रुप के सी के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो 12th पास होगी भाई। और अदर पोस्टों के लिए आपको पता ही है कि बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जो आपकी तहसीलदार की पोस्टें हैं, अदर पोस्टें हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन वगैरह चलेगी। और आपकी ग्रुप डी के लिए 10th पास क्या होना चाहिए भाई, 10th पास होना चाहिए। और आपकी हिंदी और संस्कृत आपके पास होनी चाहिए भाई, कौन सा भी सब्जेक्ट, हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट 10th के अंदर आपके पास होना चाहिए, तभी आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ग्रुप सी में आपकी 12th पास है, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, आपका पोलटेक का डिप्लोमा, ITI का डिप्लोमा, जो भी आपका वो उसके अंदर चलेगा भाई, बट 12th पास आपके पास होना चाहिए। और ग्रुप डी के लिए 10th पास आपके पास होना चाहिए। और बताया गया भाई परिवार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र बहुत जरूरी है भाई। परिवार पहचान पत्र के बिना आपका ना तो फॉर्म भरा जाएगा और आपको बहुत ही अड़चने आएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपके पास परिवार पहचान पत्र बहुत जरूरी है भाई, आपके पास होना चाहिए। एस्टेट की बात की गई है भाई, एस्टेट की ये कह रहा है कि टीचिंग पोस्टों में एस्टेट होता है, इसलिए उनको सीटी में ऐड नहीं किया गया है। ये मैंने आपको बताई दी है भाई, 12th पास होना चाहिए। और इसके लिए ये मैट्रिक वाला होना चाहिए, मैट्रिक में हिंदी ऑफ 1 सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, हिंदी और संस्कृत में से, ये मैंने आपको बता दी है। सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपको हो गया। सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई, ये देख लीजिए सिलेबस वगैरह आ चुका है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वैसा का वैसा रहा आपका। 75% आपका क्या रहेगा, GA, रीजनिंग, क्वांटिटी एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी ग्रुप सी पोस्टों के लिए होगी भाई आपकी। और 25% ये ग्रुप सी में नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की भी आपको, ठीक है। 25% आपकी भाई हिस्ट्री इंडिया की आएगी भाई, ये इंडिया की हिस्ट्री नहीं, सॉरी इंडिया की क्या, हरियाणा की, सॉरी भाई हरियाणा हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सभी आपकी हरियाणा की आएगी भाई। कहने का भाव अर्थ ये है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ अच्छे से, कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा भाई। आपके सोशियो क्राइटेरिया 5 नंबर, और वो आपके फादरलेस वाले वो सारे के सारे कट कर दिए गए भी। आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका। और 100 में से 75 जो क्वेश्चन होंगे वो तो आपके आएंगे भाई मैथ, जीए का मतलब है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये इंडिया की है भाई। जीए इंडिया की पूरा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे जीए के अंदर आते हैं। साइंस जीए के अंदर आती है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी आपके 75 नंबर के आएंगे भाई। इसके अलावा 25 नंबर, 75 तो ऊपर वाले हो गए और 25 ये टोटल 100 हो गए हमारे पास है। तो 25 नंबर की आपकी हरियाणा की हिस्ट्री आएगी भाई। हरियाणा की जो भी हिस्ट्री है, करंट अफेयर मैं बता दूं 1 साल पुरानी करंट अफेयर आएगी भाई आपकी, 1 साल पुरानी ओल्ड आएगी भाई। हमने हमारे चैनल पे करवा रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हो। हरियाणा जीके बड़ी अच्छी तरीके से, हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे करवाए गए हैं, आप चेक कर लेना भाई, क्योंकि पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। हरियाणा का लिटरेचर, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सभी आपके हरियाणा सीईटी के अंदर पूछे जाएंगे भाई। ये भी देख लीजिए भाई, द क्वेश्चन पेपर शैल बी लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन 12th लेवल। आपका ग्रुप सी का जो पेपर होगा ना, उसके अंदर 12th लेवल की नॉलेज पूछी जाएगी भाई। 12th क्लास तक की आपकी जो बुक है ना वो पढ़ लेना, उसके अंदर से पेपर आएगा। और 10वीं के इसके लिए ग्रुप डी के लिए मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए भाई, ठीक है। 10वीं पास तक आपका आएगा। ग्रुप सी के लिए तो 12th पास तक आपका सिलेबस आएगा, और उसके लिए ग्रुप डी के लिए आपका 10th पास तक का आएगा भाई। हर एक चीज़ आपको बता देंगे भाई, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना भाई। और ये आप आगे बताया भाई इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ सीटी, तो ऑल एप्लीकेशन सेल बी डिजाइंड पोर्टल, आप सभी के लिए एक पोर्टल डिजाइन कर दिया गया भाई। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन haryana-government.in, तो आपका एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा भाई, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक बार आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से आपका सारा कट्ठा चिट्ठा जो भी है वो खुलेगा भाई। आपको वो पोर्टल ओपन करना है, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th है,
ट्वेल्थ है, ग्रेजुएशन है, एमए है, वो जो आपका कोई भी लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कंडक्टर का है या फर्स्ट एड है, कुछ भी आपके पास पॉलिटेक का जो भी डिप्लोमा है वो आप उसके ऊपर फिल कर देना भाई, अपलोड कर देना। यदि कुछ बच्चे कहेंगे भाई हमारी तो ट्वेल्थ हुई है सर, अब हम क्या करें, हम ग्रेजुएशन कैसे फिल करेंगे? आप अभी ग्रेजुएशन की फिल नहीं कर सकते हो भाई, आप उसके अंदर ये आपकी जो 12वीं है ना ये फिल कर देना, अपलोड कर देना, और 3 साल बाद आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन उसके ऊपर फिल कर सकते हो। कहने का भाव अर्थ ये है कि आप अपना वो पोर्टल है कभी भी ओपन कर सकते हो, आपको जो भी अपलोड करना हो डॉक्यूमेंट आप उसमें अपलोड कर सकते हो और एचएससी उसको अपडेट कर देगी भाई। और आपके पास क्या होगा, जैसे आपने ट्वेल्थ के ऊपर फार्म भर दिया, ट्वेल्थ की कोई पोस्ट निकली तो आपके फ़ोन में मैसेज आएगा भाई ये फॉर्म निकला हुआ है, आप फिल करोगे क्या? तो आपने वो अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर साइट पे जाना है, वहाँ पे फिल करना है, वहाँ से अप्लाई का ऑप्शन आएगा और वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो भाई। और यही थी भाई इसके अंदर। और परिवार पहचान पत्र, ये सारी डिटेल है भाई आपके पास। परिवार पहचान पत्र सभी के बने हुए हैं, उसके अनुसार ही नए सारे डॉक्यूमेंट बनवा लो भाई, पुराने डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे अब। हरियाणा डोमिसाइल आपका नया होना चाहिए, शेड्यूल जो भी आपका रजिस्टर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, एससी का सर्टिफिकेट, जनरल का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है ना आपका वो बनवा लो भाई। कास्ट सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पुराना नहीं चलेगा, नया बनवा लेना। आपका ओएससी, वो भाई डीएससी ओएससी एक बनी है भाई, डीएससी और ओएससी एक चीज़ बनी है आपकी, एससी के अंदर से ही दो टूटी हैं, तो डीएससी का सर्टिफिकेट अलग बन रहा है भाई, ओएससी का सर्टिफिकेट अदर बन रहा है। जो अदर शेड्यूल कास्ट है ना उनका अलग बनेगा भाई, डीएससी का अलग सर्टिफिकेट और ओएससी का अलग सर्टिफिकेट। और जो भी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हैं उनको नए बनवा लेना भाई, ईडब्ल्यूएस का है वो भी नया बनवा लेना, ठीक है। अब सारे के सारे नए बनवा लेना, क्योंकि बाद में फंडा ना हो कुछ भी, क्योंकि लगने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है वेरीफाई करवाने में, इसलिए आप नए उसके ऊपर, क्योंकि फैमिली आईडी शो होती है अब आप नए सर्टिफिकेट बनवाओगे ना तो उसके फैमिली आईडी नंबर आता है उसके ऊपर, तो इसलिए वो चलेंगे नए वाले, तो इन्होंने पहले ही कह दिया है। परिवार पहचान पत्र में आपका सारा नाम वगैरह ठीक होना चाहिए, इन्होंने ये बोल दिया यहाँ पे। फीस वगैरह की बात कर लेते हैं भाई, फीस क्या रहेगी, तो इन्होंने स्टैंडर्ड रेट बता दिया है 1000 रुपये भाई, 1000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। इन्होंने क्या है कि 1000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, इससे कम भी हो सकती है ज़्यादा भी, इसके आसपास रहे। कहने का भाव अर्थ है कि 900 रुपये फीस भी हो सकती है और 1100 रुपये भी आपकी फ़ीस हो सकती है, बट ये डिपेंड करेगा, जनरल की है भाई, ये जनरल की है, 900 या हो सकती है 1100 जनरल की। और फिर आपकी एससी बीसी जो भी आपको छूट होती है रिजर्व कैटेगरी को, वो आपको छूट मिल जाएगी भाई, वो उसके अनुसार मिलेगी आपको। मतलब आपकी जैसे 1000 रुपये फीस हो गई तो आपकी एससी की जो 500 रुपये होती है वो हो जाएगी, 1100 रुपये हुई तो 600 रुपये हो जाएगी, मतलब उस तरह से आपकी होगी, मतलब 1000 के आसपास आपकी फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी की। और उन्होंने ये रेजिडेंस वगैरह की बात की है भाई, जिनकी फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है, तो उनके जैसे 1000 रुपये जनरल की फ़ीस हुई तो उसका 50% आपको कोई भी कास्ट हुई उसका देना पड़ेगा भाई, 500 रुपये हो जाएगी फिर आपको, ठीक है। और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको फिर 1000 रुपये फीस उनकी रहेगी भाई, ऐसा कोई सिस्टम इन्होंने बनाया है। और ये ज़्यादा क्लियर बाद में हो जाएगा जब इनका नोटिफिकेशन दोबारा एक और आएगा। यहाँ तक हमने आपको बता दिया है भाई। और क्या क्या है इसके अंदर ये देख लीजिए भाई, एक और पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। An applicant who deposit the fees time to registration shall be entitled to appear once in CET both of post of हाँ हाँ ठीक है। इन्होंने ये बताया है भाई यहाँ पे कि आपने एक बार फीस जमा कर, जैसे 1000 रुपये फीस है, आपने एक बार सीटी निकला, अब उसमें 1000 रुपये फीस जमा करवा दी, अब अगले साल दोबारा सीटी होगा तो उसमें आप दोबारा फिल करने के लिए उसमें 1000 रुपये फीस, जैसे आपके नंबर आए उसमें 60 है तो आपको उसके अंदर सीटी के नंबर बढ़ाने हैं, मतलब आप चाहते हो कि मेरे 65 आ जाएँ, 80 आ जाएँ, 90 आ जाएँ, तो उसमें आपको दोबारा फिल करने के लिए 1000 रुपये फीस दोबारा फिल करनी पड़ेगी भाई। उसी फीस से नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगी और उसके नंबर तो आपके रहेंगे, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा आपका वो सीटी, 3 साल तक जो आपका स्कोर कार्ड होगा ना वो वैलिड रहेगा। और 1000 रुपये फीस यदि दोबारा सीटी दोगे तो आपको 1000 रुपये फीस दोबारा देनी पड़ेगी भाई, उसमें काम नहीं चलेगा, ठीक है। इन्होंने ये बता दिया है। आगे की तरफ भाई, एन एप्लीकेंट रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन, ये वैसे ही है भाई, इन्होंने यहाँ से कुछ नहीं है, ये बोर्ड वगैरह की बात, ये जो काम की बात है वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा भाई।
रिटन एग्जामिनेशन हो गया। ये मैक्सिमम एज लिमिट की बात है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट 18 से 42 साल आपकी रहेगी भाई इनके अंदर, ग्रुप सी और डी में। और आपकी जो भी है छूट वगैरह मिलती है वो आपको मिलेगी भाई, जो भी 5 साल की 3 साल की एससी को, बीसी को जो मिलती है वो मिलेगी आपको। वैसे 18 से 42 साल आपकी एज रहेगी। और ये पुलिस के लिए नहीं बता रहा हूँ भाई, पुलिस के लिए अलग रहेगी आपकी। कितनी रहती है? 18 से 25 रहती है ना, वही रहेगी आपकी। और जो पिछली भर्ती में आपको छूट मिल गई थी वो आपको नहीं मिलेगी भाई। अब मतलब पिछली भर्ती में जो उनको मिल गई थी, जो सिंपल बच्चे थे ना, जनरल कैटेगरी के थे, उनको भी छूट दी गई थी पिछली में, बट अब की बार नहीं दी जाएगी भाई। 18 से 25 है ना, तो इसका मतलब है कि आपको जो रिजर्व कैटेगरी है ना, उनको जैसे 5 साल की छूट मिलती है तो वो आपको मिले ही मिलेगी, बट अदर कोई सुविधा इसके अंदर नहीं दी जाएगी भाई, कि हमारी भर्ती लेट हो गई, ये हो गया, हम ओवर एज हो गए, वो नहीं दिया जाएगा। बट जो आपके लिखा हुआ है कि एससी को 5 साल की, बीसी को 3 साल की, वो आपको छूट मिलेगी मिलेगी भाई। अगर आपको ये क्वालिफाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीईटी क्वालिफाई मार्क बता दिए हैं भाई। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, तो जिसमें से 50 नंबर जनरल कैटेगरी के बच्चे को लेने पड़ेंगे कहीं क्वालिफाई करने के लिए, और रिजर्व कैटेगरी को 40 नंबर आपको लेने पड़ेंगे भाई। 50 नंबर तो आपको जनरल कैटेगरी को और 40 नंबर आपकी रिजर्व कैटेगरी को लेने ही लेने पड़ेंगे भाई। ठीक है। और सीईटी मार्क एप्लीकेशन डिक्लेयर्ड है वेबसाइट, और ये आपको वेबसाइट पर दिखा दिए जाएंगे जो भी आपके मार्क्स होंगे, ये सारे वही हैं बात भाई। मेन जो चीज़ है ना वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा भाई। ग्रुप डी के लिए आपके पास ये रहेगा, ठीक है। और वो 10 गुना वाला ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड में 10 गुना वाला की बात करेंगे यहाँ पे। ये हो गया, ठीक है। 50%, 40% हो गया, ये हमारा कमीशन वगैरह की बात कर दी इन्होंने। ये देख लो भाई, 10 टाइम, यहाँ पे पहले 4 गुना था, अब इसको 10 गुना आपके ऊपर मोर लगा दी गई है भाई। हम तो चाहते थे कि क्वालिफाई हो, और अब हम भी और भी चाहते हैं कि क्वालिफाई हो, नेचर का हो। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ना अब भी हो सकता है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है आपका। यदि इकट्ठे हो जाओगे तो भी आपका क्वालिफाई हो सकता है। इसलिए आपको सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, और हमारी वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि हमारे सीईटी को क्वालिफाई नेचर किया जाए। बट इन्होंने यहाँ पे 10 टाइम कर दिया भाई। देखो, प्रोवाइड द आउट ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल अपीयर फॉर द स्किल रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 10 टाइम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट बाय कमीशन। इन्होंने बोला है कि मतलब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे भाई। अब ये पूछेंगे बच्चे कौन सी पोस्ट वाइज या किस वाइज, तो ये पोस्ट वाइज बच्चे बुलाए जाएंगे भाई। मैं बता देता हूँ आपको, पोस्ट वाइज बच्चे बुलाए जाएंगे। ये सरकार ने बहुत गलत किया है भाई। मैं कहता हूँ आपको आपको एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी ऐसे बुलाने थे, जैसे 20 अलग इसकी हो गई, 20 पोस्ट इसकी हो गई, तो इनको अलग अलग बच्चे बुलाने थे, तभी बच्चों को और बेनिफिट हो सकता था। अब पोस्ट वाइज क्या होगा, जैसे आपकी 10 पोस्ट निकली, मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। 10 पोस्ट निकली तो 10 गुना, मतलब 10 गुना का मतलब 10 पोस्ट का 10 गुना, 100 बच्चों को पेपर देने का मौका मिलेगा भाई, पेपर देने का मौका मिलेगा। बट यदि आपके ऐसे होता, जनरल की जैसे होती 10 पोस्ट, और एससी की होती आपकी 5 पोस्ट, बीसी की होती आपकी 3 पोस्ट, ऐसे होती ना, तो आपको क्या करना होता है, इसका इसका 20 हो जाते, मतलब इसका क्या हो जाता 100, इसका क्या हो जाता 10 गुना 50, इसका हो जाता मतलब आपका या सुना 30। तो मतलब टोटल देख लो कितने बच्चे बुलाए जाने थे, तो बहुत ज़्यादा संख्या में और बच्चे भी शामिल इसके अंदर हो सकते थे। बट सरकार ने एक गलत काम किया है पोस्ट वाइज बुलाकर भाई, और ये आपको अलग अलग आपकी जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, इसके अनुसार ये बच्चे बुलाए जाने थे। बट ये सरकार ने बहुत गलत किया है, इसके ऊपर हम दोबारा आवाज़ फिर आपके सामने उठाएंगे भाई। और आप हमें सपोर्ट करना, हमारी बात यदि आपको सही लगी हो तो कमेंट में भी ज़रूर बताना आप कि हाँ सर ये बात होनी चाहिए थी। तो 10 टाइम आपका बुलाया जाएगा भाई, ये मैंने आपको बता दिया है। तो नीचे की तरफ आपको ये 50% वाला वही रहेगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपका, एक सेकंड भाई, ये देख लो भाई, ये देख लो, रिकमेंड फॉर द नेम ऑफ कैंडिडेट द कमीशन। तो आपका जो डाटा है ना,
डाटा है वो 1 साल तक रखा जाएगा भाई, 1 साल तक बिल्कुल संभाल के रखा जाएगा डाटा को। हार्ड कॉपी के अंतर्गत है, हार्ड कॉपी आपकी 1 साल तक संभाल के रखी जाएगी और बाद में उसको डाटे को ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा 3 साल तक भाई, 3 और 5 साल तक। एक सेकंड में इसको बताऊंगा थोड़ा सा अच्छे से। एक बार वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट इन द रिगार्डेड द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी एप्लीकेबल। वेटिंग लिस्ट के बारे में बहुत अच्छी बात कही है भाई इन्होंने कि वेटिंग लिस्ट आपकी टाइम टू टाइम निकाली जाएगी भाई, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब उसकी वेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। यदि आपकी खाली है, जैसे रिजल्ट आया उसकी पोस्ट जैसे खाली गई तो उसी टाइम वेटिंग लिस्ट आपकी लगा दी जाएगी भाई, इन्होंने कहा है। ये देखो रिकॉर्ड वाली भी बता रहा था। तो 1 ईयर के लिए आपकी हार्ड कॉपी रखी जाएगी और डिजिटल कॉपी रिकॉर्ड आपका 5 साल तक रखा जाएगा। जो हार्ड कॉपी रिकॉर्ड है वो 1 साल तक आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में रखा जाएगा और 5 साल तक आपका डिजिटल जो आपको उनके कंप्यूटर वगैरह हो गए उसके अंदर डाटा चढ़ा दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। सेविंग्स आपका ये पावर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, ये 2023 वाली बात, बस यही था भाई। मैं आपको अब थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इसके अंदर किया गया है। तो सबसे पहले CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका मतलब है भाई, और इसके अंदर पहले 4 गुना बच्चे बुलाए जाते थे, अब इसको 10 गुना कर दिया गया है। सब्जेक्ट में आपका भाई सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, 75% तो आपकी जनरल अवेयरेंस रहेगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर ये रहेगा, और 25% की आपकी हरियाणा जीके रहेगी भाई, ठीक है। हरियाणा जीके आपकी 25 नंबर की रहेगी भाई। और आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा भाई, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, एक बारी रजिस्ट्रेशन होगा आपका, और फिर आपके बार बार उसमें आप वो कर सकते हो चेंज वगैरह, जो भी आप डिग्री करोगे या डिप्लोमा करोगे वो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो भाई। पोस्ट का आपका 10 गुना बुलाया जाएगा, जो बहुत ही गलत किया है सरकार ने भाई। और कुछ जानकारी थी भाई CET, हाँ, आपका जल्द से जल्द अब पेपर होने जा रहा है भाई। फरवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन ये आ चुका है, अब जल्द से जल्द ये अपने फॉर्म अप्लाई करवाने शुरू कर देंगे और फरवरी के एंड में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है भाई। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए अब की बार, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं, बिल्कुल गहराई से आपने बिल्कुल बातें पढ़नी हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाल कर लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल सिद्ध होंगे भाई। और हम आपके रामबाण क्लास लेके आते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले CET एग्जाम के लिए भाई। बस यही जानकारी थी भाई, और कुछ आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई, हम आपको अच्छे से दोबारा वीडियो बना देंगे भाई, या फिर वैसे ही आपको बता देंगे कमेंट के अंदर ही, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।